नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11। इसके अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और 97 क्वेश्चन आज हम लगाएंगे आज की क्लास में। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी के गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी के गोखले। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित किया? बंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहला आर्य समाज 1875 में स्थापित किया, बंबई में। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन। लॉर्ड रिपन जो था, ये भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था विकसित की थी थॉमस मुनरो ने। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? तो पीट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आधारित था साइमन कमीशन पर। 1857 का विद्रोह शुरू किया था सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह शुरू किया था सिपाहियों ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति का अंतरण था 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम। मतलब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चली गई थी? ब्रिटिश जो साम्राज्ञी थी। मंगल पांडे ने 1835 के विद्रोह की पहली गोली चलाई बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया? दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बिसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थी एनी बिसेंट। स्वशासन आंदोलन की प्रवर्तक एनी बिसेंट। नेक्स्ट है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। अमृतसर में सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आगे है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी? बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया गया। नए भारत का पैगंबर कहा जाता है श्री रामकृष्ण को। नए भारत का पैगंबर कहा गया श्री रामकृष्ण को। नेक्स्ट है, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधारक आंदोलन का अग्रगामी था? राजा राममोहन राय जो थे
वो 19वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रगामी थे। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्या किया? क्रियान्वित किया। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? बॉम्बे यूनिवर्सिटी की। किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? बॉम्बे यूनिवर्सिटी की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? नियामक अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? नियामक अधिनियम। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का दूसरा नाम था धोंदू पंत। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ? कलकत्ता में। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था ए.ओ. ह्यूम। किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बाबा गुरदीत सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में। लखनऊ समझौता हिंदुओं मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में हुआ था। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। चंपारण से आरंभ हुआ पहला सत्याग्रह नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। तो चंपारण से आरंभ किया हुआ पहला जो सत्याग्रह था वो किस खेती के लिए विरुद्ध किया गया था? नील की खेती के विरुद्ध किया गया। होम रूल लीग की शुरुआत की थी बीजे तिलक ने। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध गदर आंदोलन से था। हरदयाल जो कि एक महान बुद्धिजीवी थे, इनका संबंध गदर आंदोलन से था। नेक्स्ट है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने घोषित किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? अरविंद घोष था। नेक्स्ट है, किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाला हरदयाल ने। किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई असहयोग आंदोलन के बाद। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया? खिलाफत आंदोलन के दौरान। वेदों की ओर लौटो नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था? वह मुस्लिम लीग का एक नेता था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में लाने से संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने से। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? ड्यूक ऑफ कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी? थॉमस मुनरो ने। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद खां ने। किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद खां ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? भारत विधाता। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए? लखनऊ में। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो हुआ 1907 में। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो सूरत अधिवेशन था 1907 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता। नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक और संस्थापक कौन था? लोकमान्य तिलक। किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। केसरी था एक मराठी समाचार पत्र। केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खां ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खां ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1853 में। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया नेहरू रिपोर्ट 1928 ने। कौन व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया? मैसूर। मैसूर में युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान का और ब्रिटिश इंडिया कंपनी का।
सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था? डिसरेली ने। किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? हजरत महल ने। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर आया गणेश वासुदेव जोशी। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। कुओमिंटैग क्या था? कुओमिंटैग चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी थी। भारत में गरमदलिया आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। उन्नीस सौ आठ में अंग्रेजों द्वारा कैद लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया मांडले की जेल में। बालपाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, पाल और लाल, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक किससे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को। अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ? 1909 में। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली जो क्लास होगी वो हमारी 13वें चैप्टर की होगी, 12वें चैप्टर की होगी सॉरी। उसमें हम 104 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो भी आधुनिक भारत का इतिहास ही होगा चैप्टर 12वां, और 104 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।